नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी एमआरएफ डील अब साकार होने जा रही है। पिछले 15 सालों से आप सभी ने सुना होगा कि भारत जल्दी एमआरएफ डील करेगा। भारत 180 लड़ाकू विमान खरीदेगा और वायुसेना के सामने जो भी खतरा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एमआरएफ डील हुई है? क्या भारत को वो 188 लड़ाकू विमान मिलेंगे? जवाब है नहीं। जो भी हुआ है दोस्तों, वो सिर्फ एक नाम का बदलावा था। एमआरएफए अब एमआरएफए के नाम से जाना जाता है और जहां 180 विमानों की बात हो रही थी, अब वो संख्या घटकर 114 हो गई है। इसके अलावा और कोई भी बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, आज आपके लिए यहां पर एक बड़ी खुशखबरी है। फाइनली भारत के सबसे बड़े रक्षा संकट से निकलने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। हाँ, अब एमआरएफ डील होने जा रही है और ये कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि एक यहाँ पर ऐतिहासिक डील होने जा रही है। क्या होगा इस डील में दोस्तों? अब भारत के 5 जो लड़ाकू विमान होंगे वो आपके यहाँ पर ख्वाब से भी बड़े होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब इस डील के 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहला हिस्सा भारत 7 राफेल F4 वेरिएंट खरीदेगा, जो राफेल का सबसे नया और अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके लिए फ्रांस के साथ सभी बातचीत की शुरू हो चुकी है। मतलब ये डील अब केवल एक योजना नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर साकार हो रही है और यह बात तो बस अभी शुरुआत है। अगला कदम है दोस्तों 5th जनरेशन से स्टेल लड़ाकू विमान। दोस्तों, अब आपको बता दें कि सिर्फ 60 राफेल नहीं, बल्कि भारत की योजना है कि बाकी के विमानों के लिए हमें स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदे। 5th जनरेशन के विमानों की बात हो रही है, जैसे कि F-35 या फिर S-57। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि ये कितने होंगे। कोई रिपोर्ट का कहना है कि भारत 54 से 55 F-35 या फिर S-57 विमान खरीदेगा, जबकि कुछ डिफेंस सोर्सेज ये भी दावा कर रही हैं कि भारत 60 विमानों तक खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीके से होगी, यानी बिना किसी बिचौलिए के। यहाँ पर सरकार सीधा दूसरे देश की सरकार से बात करेगी और इस डील की यहाँ पर जो है वो फाइनल यहाँ पर कर देगी। अब दोस्तों, G2G डील का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई बिचौलिए नहीं होते। सारा प्रोसेस सरकारों के बीच होता है, जिससे कोई भी फालतू की राजनीति या लेट लतीफ़ी नहीं होगी। जब डील सरकारों के बीच हो तो किसी भी समस्या के समय जिम्मेदारी से सीधे उन देशों की सरकारों पर होगी, ना कि किसी कंपनियों पर। वहीं अगर हम नॉर्मल डील की बात करें तो दोस्तों, फालतू का समय और समझौता होता है। कोई लड़ाकू होती है तो यहाँ पर कोई लड़ाकू वायुसेना के अंदर, फिर नेवी के बीच और फिर कंपनियों से बातचीत करने का समय बहुत लग जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ही आसान हो चुका है। डिलीवरी टाइम को लेकर एक और यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के कारण हम चाहेंगे कि लड़ाकू विमान अगले साल से ही मिलने शुरू हो जाएं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत के पास अभी कुल 28 से 29 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं। इसका मतलब हमारे पास पाकिस्तान से सिर्फ 4-5 ज़्यादा स्क्वाड्रन ज़्यादा हैं। लेकिन हाल ही में कई पुराने विमानों जैसे M21, बाइसन और जगुआर को रिपेयर करने की योजना है। इसके बाद हमारी संख्या घटकर 26 से 27 रह जाएगी, यानी पाकिस्तान के बराबर। हमें कम से कम 206 नए स्क्वाड्रन तुरंत चाहिए, ताकि हमारी संख्या 33 से 34 तक पहुंच सके, और तभी हम पाकिस्तान के साथ चीन का भी मुकाबला कर पाएंगे। और दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान की बात करें तो तेजस लड़ाकू विमान के बारे में भी अच्छी खबर आई है। अब अमेरिका ने हमें इसके लिए इंजन सप्लाई करना शुरू कर दिया है, और इस वजह से हम तेजी से अब तेजस का उत्पादन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके चलते हमारी स्क्वाड्रन संख्या को भी जल्दी बढ़ाया जाएगा और हम अगले साल कुछ ही सालों में 35 स्क्वाड्रन तक पहुंच सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन रेट को ठीक रखा गया तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी जो हमने आपको बता दी है। तो अगर आपको भी यहाँ पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो यहाँ पर ताज़ा अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।